हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं अभी आप। ओनली पर हैं अभी आप, और आपको पता है कि आपका आज जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ होगा और उसी का सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने ले आई हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, आज आपका जो 27 अक्टूबर 2025 को पेपर सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप अच्छे से तैयारी करके भी गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपका पेपर कितना ठीक रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना पेपर की किस तरीके से पेपर आया है। और आप देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप उसके कितने कितने क्वेश्चन अच्छे सही से करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। सही है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर है, ये आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। यहाँ पर जिस बच्चे ने भी ये दिया है उसको कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट था, इसलिए वो जल्दी जल्दी जो है उन्होंने अपने तरीके से खींच के फ़ोटो मुझे भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस दिखाई देंगे और उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पर दिख नहीं रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, सही से ये आ नहीं पाया। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो आप बताओ मुझे क्या लगा के आए हो। मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो कितनी हैं, इन्होंने 14 प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा नंबर जो है राइट आंसर होगा, 4 नंबर। ठीक है, पहले का फोर्थ वाला सही होगा। आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग है। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का अंग क्या है। सामाजिक योग्यता, विशिष्ट बुद्धि है, या वंचित योग्यता या रुचि है। तो यहाँ पर आप क्या लगा के आए, जल्दी से बताओ। यहाँ पर वैसे राइट आंसर इसका है सेकंड वाला। ठीक है, तो विशिष्ट बुद्धि जो होती है वो उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, बुद्धि की द्विखंड सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, आपको परिभाषा से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गॉरिसन है, कुक हैं, या स्कैनर है, वुडवर्थ। आप क्या लगा के आए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या लगा के आए हो आप। ठीक है, जल्दी से बताओ। लेकिन इसका राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया है भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी, आप बताओ क्या लगा क्या है। इसका वैसे राइट आंसर होने वाला है पश्चिम बंगाल। कहाँ हुई थी, पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट होगा। आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि CAT किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है। तो किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, बताओ, आत्मनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ लगा के आए हैं आप, या प्रक्षेपी, या प्रश्नावली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा प्रक्षेपी। क्या होगा, प्रक्षेपी। तो थर्ड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो 5 का आपका थर्ड होगा। ठीक है, फिफ्थ का आपका थर्ड होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। तो ये तो आप लगा ही आए होंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको अपनी क्लास में इतने अच्छे से और सारे इनके नियम भी कराए मैंने आपको। ठीक है, तो आप इसको आई होप आप जो हैं बहुत अच्छे से करके आए होंगे पेपर को। तो 6 का हमारा होगा थॉर्नडाइक। क्या होगा, थॉर्नडाइक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर थॉर्नडाइक होंगे 6 के, फर्स्ट वाला राइट होगा। आगे देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो किसने किया था, किसके ऊपर किया था, किस एनिमल के ऊपर किया था। तो बनमानुष था, कुत्ता था, चूहा था, या बिल्ली था। राइट आंसर क्या है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ये हमारा क्या था, जल्द से जल्द बताओ क्या था इसमें। ये हमारा था चूहा था। क्या था, चूहा था। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया है समांतर मध्य का प्रतीक है। तो समांतर मध्य का प्रतीक यहाँ पर क्या है, प्रतीक है। तो प्रतीक बताना था, क्या है बताओ, जल्दी से बताओ क्या लगा के आए हो इसका आप आंसर। तो इसका हमारा आंसर ए वाला होगा। क्या होगा, ए वाला होगा। एक्स के ऊपर यहाँ पर बार लगेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ है देखेंगे। तो 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है कि 130 IQ वाला
बालक जो होता है वो क्या कहलाता है, तो प्रतिभाशाली कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली। यहाँ पर हमारा थर्ड वाला राइट आंसर होगा, 9 का थर्ड होगा। ठीक है, 9 वाले क्वेश्चन का जो बहुविकल्पी है उसका आंसर थर्ड वाला होगा, प्रतिभाशाली आएगा। ठीक है, आप क्या लगा के आए हैं बताना मुझे जरूर। ठीक है, और बताना इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षु बैच हम आपके लिए लेके आए थे, और प्रशिक्षु बैच में मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी, और सब कुछ बहुत हर एक टॉपिक पे 1 क्लास या 2 क्लास जितनी भी क्लासेस बनी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराई थी। अगर आपने प्रॉपरली क्लासेस देखी होंगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आया है, डीवी के अनुसार तर्क के सोपान है। तो जॉन डीवी के अनुसार तर्क के सोपान कितने हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 5 हैं, जल्दी से बताओ 10 नंबर का आंसर। तो 10 नंबर का हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी बताओ। ये होगा 5। कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा हमारा। कौन सा वाला, फोर्थ वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो 10 का फोर्थ होगा। आप मिलाना आपकी आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए अपना 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या हुआ है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि समान 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 को ही जन्म देता है। तो समान समान को ही जन्म देता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रत्यागमन नियम है, जैव सांख्यिकी नियम है, समानता का नियम है, या विभिन्नता का नियम है। फोर्थ यहाँ पर क्या दिया है, विभिन्नता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारा है समानता का नियम। क्या है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा, 11 का थर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, 11 का आपका थर्ड होगा। क्या होगा, थर्ड। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ समानता का नियम। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक, समानता का नियम होगा ये इसका राइट आंसर। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में आप क्या लगा के आए हैं। तो यहाँ पर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रबल सिद्धांत। क्या है, प्रबल सिद्धांत, प्रबलन प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, हल ने किया है, स्कैनर ने किया है, गुथरी ने किया है, या टॉलमैन ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है 12 नंबर का, 12 नंबर का राइट आंसर हमारा है स्कैनर। क्या है, स्कैनर। तो सेकंड वाला राइट आंसर है। कौन सा, सेकंड वाला जो हमारा है वो राइट होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, कौन है, स्कैनर है। ठीक है, तो 12 नंबर में स्कैनर आएगा राइट आंसर। अब 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, मानसिक शक्तियों के सिद्धांत है, या समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे क्या है, फोर्थ नंबर राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा। 13 का फोर्थ वाला होगा। ठीक है, 13 का फोर्थ होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो 13 का फोर्थ है। अब हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि स्मृति का अंग नहीं है। तो यहाँ पर बताना स्मृति का अंग नहीं है, तो सीखना, धारणा, चिंतन या पहचान। तो क्या नहीं है स्मृति का अंग, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो थर्ड वाला है, चिंतन। चिंतन क्या होता है, हमारा स्मृति का अंग नहीं होता है। ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। 14 का थर्ड होगा, 14 का तीसरा वाला होगा। ठीक है, 15 देखेंगे कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर एकाग्र किए जाना कहलाता है। तो विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तथ्य पर एकाग्र किए जाना क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, अभ्यासन, ध्यान लगाना, प्रतिभिज्ञा, या प्रतिस्मरण। तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा ध्यान लगाना। क्या होगा, ध्यान लगाना की। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ध्यान लगा रहे हैं, अवधान। इसको हम अवधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवधान। ठीक है, ध्यान लगाना, ध्यान को हम अवधान भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन पूरे बताए हैं कि इनका आंसर क्या है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन 15 में से आपका स्कोर क्या रहा है, इन 15 में से आप कितने स्कोर अपना करके आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। अब हम आगे चलेंगे, अपने देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं आपको बताऊंगी कि किसका क्या होने वाला था। ठीक है, किसका आंसर क्या आने वाला था। चलिए देखते हैं हम, यहाँ पर बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। तो यहाँ पर आपका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया था, पहला अति लघु। ठीक है, वेरी शॉर्ट अति लघु। तो यहाँ पर हमारा ये पहला अति लघु प्रश्न है,
पहला 16 नंबर दिया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताओ कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन से होंगे। तो आप क्या लिखे आए हैं, तो यहाँ पर जो हमारे आएंगे वो आएगा अनुवांशिकता आएगा, परिवार वातावरण आएगा, क्या आएगा, अनुवांशिकता आएगा। यहाँ पर हमारा आएगा इनके 4 कारक कौन कौन से होते हैं। पहला मैं बता रही हूँ, देखो क्या है, पहला है, ठीक है, वंशानुक्रमण। और सेकंड क्या होगा यहाँ पर आपका, सेकंड होगा परिवार वातावरण। परिवार वातावरण। थर्ड क्या होगा, थर्ड, तो थर्ड हमारा यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वाला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सामाजिक व आर्थिक स्थिति हो गया, ठीक है। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, फोर ही पूछे हैं, फोर कारक। फोर क्या होगा, फोर हो गया यहाँ पर विद्यालय और शिक्षा, क्या होगा, विद्यालय और शिक्षा। विद्यालय और शिक्षा होगा, ठीक है, क्या होगा, विद्यालय और शिक्षा होगा। अगर आप ये लिख के आए हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं, और जो है आपको आपका क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। शिक्षा, विद्यालय, शिक्षा, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला हम ये इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी 17 नंबर दिया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है। तो जल्दी से बताओ बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, तो किसने दिया बुद्धि लब्धि का सूत्र। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, फिर मैं आप 17 नंबर अपना आंसर देखेंगे, इसका क्या होगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है। तो ये किसने दिया है, इसका राइट आंसर हमारा है विलियम स्टर्न है। कौन है, विलियम विलियम स्टर्न, ठीक है। और कब, 1912 में, ठीक है, इन्होंने दिया था ये। इसके बाद अगला हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रोजर्स स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा, रोजर्स स्याही धब्बा परीक्षा द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है इसके द्वारा, इसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। किसके, इसके द्वारा व्यक्तित्व का, किसका करते हैं, व्यक्तित्व का। ठीक है, तो यहाँ पर 18 नंबर का हमारा आंसर ये है, व्यक्तित्व वाला। अगला दिया है 19 नंबर दिया है कि 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि माध्यिका का अर्थ बताइए। तो माध्यिका का अर्थ क्या होता है, तो पता होगा आपको, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी अच्छे से। तो माध्यिका का अर्थ क्या है, श्रेणी के मध्य में बिंदु, जो श्रेणी के मध्य में होता है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 15, ठीक है, 1, 16। तो इसके श्रेणी के मध्य में जो होगा, मध्य में क्या है, 9 है। तो जो मध्य में होगा, इन दो बराबर भागों में हम अगर इसको बांटते हैं तो जो मध्य में होगा वही हमारा माध्यिका होगा, क्या होगा, माध्यिका होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते थे कि श्रेणी के की माध्यिका वह है जो श्रेणी के मध्य बिंदु है, श्रेणी का मध्य बिंदु है। इसके बाद अगला 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अवधान से आप क्या समझते हैं। तो अवधान से क्या समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी की, ऐसे लिख सकते, लिखा होगा आपने कि मन की वह प्रक्रिया जिसमें जो है व्यक्ति अपने मन को अधिक पदार्थों, मतलब कि सब जगह से हटा के जो एक पे केंद्रित करता है, ठीक है। अगर हम ध्यान जैसे लगाते हैं, इसी को मैंने अभी आपको बताया था, इसी को ध्यान कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसी को हम ध्यान भी कहते हैं, ठीक है। जब जो हम अपने मन को है एक जगह एकाग्र करते हैं, हर जगह से हटा के एक जगह पे लगाते हैं, वही क्या होता है, अवधान होता है, ठीक है। अब सेकंड अगला क्वेश्चन 21 नंबर दिया है कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण पता है आपको कौन कौन से होते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण होते हैं हमारे जो है, सकारात्मक स्थानांतरण होगा, नकारात्मक होगा और शून्य होगा। 3 प्रकार के होंगे। ये कितने होते हैं, ये होंगे 3 प्रकार के, ठीक है।
तो 3 प्रकार के होंगे, तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य होगा। ठीक है, अगला है 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सहसावस्था की प्रमुख 2 विशेषता बताइए। तो क्या विशेषता होंगी सहसावस्था की, जल्दी से बताओ क्या होंगी। कि सहसावस्था में जैसे कि आप भी, आपके घर में कोई बच्चा होगा, या मैंने आपको सारी अवस्थाएं अच्छे से बताई हैं प्रॉपरली। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो आयु होती है वो हमारी सहसावस्था होती है। ठीक है, और इसमें बच्चे क्या होते हैं, दूसरों पे निर्भर होते हैं, क्या होते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं। और हम एक लिख सकते हैं कि इसकी तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसमें तीव्र और शारीरिक मानसिक विकास होता है। तो इसकी अवस्था कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष। अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे आप इस तरीके से मिलता जुलता या इस तरीके से लिखा है तो आपका सही क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण क्या है। ठीक है, तो अधिगम अंतरण क्या होगा, मतलब कि जैसे एक स्थिति में प्राप्त जो ज्ञान या कौशल है या अनुभव हमारा है वो हम दूसरे में प्रयोग करें। जब हम एक स्थिति में, जब हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो हम एक स्थिति से हम अपनी दूसरी स्थिति में जो है उसका प्रयोग करते हैं, वही क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो आपका है कि CAT का निर्माण किसने किया। तो CAT का निर्माण किसने किया था, ये किया था हमारा जो है इसके जो निर्माण करता है लियोपोल्ड बैकल। ठीक है, कौन है, लियोपोल्ड बेलक। ठीक है, ये हैं इसके। यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कल्पना के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो कल्पना के कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ पर आपको बताने थे। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक था अनुरुक्त पादक कल्पना होती है और सृजनात्मक कल्पना होती है। 2 प्रकार यहाँ पर इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है 26 नंबर की, रुचि का शैक्षिक महत्व बताइए। तो इसको भी आप कर गए होंगे। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये न्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ये आपके जो है सिलेबस में भी जो है नहीं दिया हुआ है शायद। तो ये क्वेश्चन जो है 27 नंबर थोड़ा न्यू आया हुआ है, ये आपके किसी भी प्रीवियस ईयर में भी नहीं दिया हुआ है और जो है राजन सीरीज में भी ये क्वेश्चन नहीं दिया है। तो मात्रा का सिद्धांत किसने दिया है। तो मात्रा का सिद्धांत किसने दिया है ये बताना था आपको। तो ज़्यादातर लोग इसको छोड़ के आए होंगे। इसको दिया है इरविन फिशर ने दिया है। किसने दिया है, इरविन फिशर ने दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इरविन फिशर। ठीक है, इरविन फिशर ने दिया है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 28 नंबर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से पूछे गए हैं कि वहाँ पर आपको किसी परीक्षण जिन्होंने दिया है उनके नाम लिखने हैं या कोई सिद्धांत है उसके बताना है। ठीक है, थोड़ा जो है थोड़ा टफ पेपर यहाँ पर आपका आया हुआ है। तो 28 नंबर का हमारा होगा हेनरी मरे होंगे और क्रिस्टीना मार्गन होंगे। ठीक है, हेनरी मरे और क्रिस्टीना मार्गन होंगे। तो 28 नंबर का होगा हेनरी मरे और क्रिस्टीना मार्गन है। ठीक है, मार्गन। तो यहाँ का जो है 28 नंबर का हमारा ये आंसर है। ठीक है, हेनरी मरे और क्रिस्टीना मार्गन। अगर आप ये लिखे आए हैं, कोई भी बच्चा अगर लिखे आया है तो उसका ये राइट आंसर होगा। और अगला 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि समायोजन क्या है। ये भी आप लिखे आए होंगे कि समायोजन क्या होता है। ठीक है, तो आप तो समायोजन क्या होता है यहाँ पर ये आपको प्रॉपरली तो पता ही होगा कि क्योंकि आपने इतनी तैयारी तो कर ली है कि आप इसको अच्छे से इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर दिया है कि व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट कर दिए। इसको भी आप बता गए होंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। ठीक है,
तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा अच्छे से, बहुत ही ठीक है। अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। अब हम देखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हम अपने अति लघु पूरे कर चुके हैं। आपको मुझे बताना है इन क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, बताना मुझे कि कितने इनमें से आपको बताना है आप कितने क्वेश्चन जो है छोड़ के आए हुए हैं। अब हम आगे चलेंगे, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपके मैं सारे पेपर्स को सोल्यूशन कराने वाली हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और सेकेंड पेपर है उसको भी मैं शाम को आपको सोल्यूशन कराऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे चलेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला इसमें आया हुआ है आपका प्रश्न, वो है अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व बता स्पष्ट कीजिए। ये भी आप लिख आए होंगे और इसको आपको थोड़ा लेंथी ही लिखना गया था क्योंकि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया। ये आपका 2-3 पेज का तो कम से कम होगा ही, अगर 2 पेज का भी लिखा है तो मिल जाएंगे नंबर आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, सीखने के वक्र के प्रकार बताइए। तो वक्र का भी मैंने आपको पूरी प्रॉपर्ली अपने प्रशिक्षु बैच में सारी क्लासेस प्रॉपर्ली आपको कराई है, ठीक है। वक्र का आपको यहाँ पर बताना था, अर्थ बताना था, जो कि आपको पता ही है कि सीखने का वक्त सीखने की क्रिया में होने वाले जो गति हैं और प्रगति है उसको व्यक्त करता है, ठीक है, कि हमने कितना सीखा है, कितनी प्रगति हुई है, कितना क्या हुआ है। और यहाँ पर अगर डायग्राम भी बना के आए हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकार आपको पता है धनात्मक उन्नति होती है, ऋणात्मक होती है और मिश्रित वक्र होता है, ठीक है। तो 3 तरीके से ये होते हैं, कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, मिश्रित हो गया, ये मैंने आपको बताया इस तरीके से, इस तरीके कि किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षण का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 2 प्रक्षेपी परीक्षण के बारे में बताया था। एक तो आपका रोजर्स विधि हो गई, ठीक है, रोजर्स स्याही धब्बा हो गया। एक और आप जो है जो भी लिख के आए हों, वैसे तो काफ़ी हैं, ठीक है, तो काफ़ी परीक्षण हैं। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है बालक में विस्मरण कम करने के 2 उपाय बताइए। तो ये भी आपने लिख दिए होंगे 2 उपाय विस्मरण कम करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि वंशानुक्रमण के नियमों का वर्णन कीजिए। तो वंशानुक्रमण के जो है नियम आपको बताने थे कि कौन कौन से नियम हैं। तो आप यहाँ पर मुझे ये जरूर बताना है कि इनमें से आपके जो हैं कितने क्वेश्चंस जो हैं राइट हैं और कितने में आपको लगता है कि आपके इतने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इसमें आया हुआ है कि अधिगम की विशेषता, ये भी आप आई होप कर आए होंगे इसको भी। और अगला क्वेश्चन है स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। स्मृति के प्रभावी जो उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अवधान केंद्रित करने के 2-4 उपाय बताइए। तो क्या क्या है अवधान, मतलब अवधान का आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये इसी को हम ध्यान कहते हैं, ठीक है। इसको केंद्रित करने के जो होते हैं 4 प्रमुख उपाय बताइए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उल्लेख करना था। 40 नंबर है कि चिंतन के 5 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो चिंतन के 5 तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी यहाँ पर आपको बताने थे और आप अच्छे से इजीली कर पाए होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सारी क्लासेस कराई हैं और आपने हमारे प्रशिक्षु बैच में देखा ही होगा कि किस तरीके से मैंने आपको सारी जो हर एक चैप्टर आपका है उसको कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से क्लासेस देखी हैं तो आप आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बनने वाली, क्योंकि ये जो 2 पेपर होते हैं और 3rd SST होता है, इनसे हमारी परसेंटेज अच्छी होती है, ठीक है। इससे हमें पता चलता, इससे हम अपनी परसेंटेज को अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नंबर के पेपर्स होते हैं, इन्हीं में आपको ज़्यादा नंबर गेन करने पड़ते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से हाजिर होंगी आपका जो है नेक्स्ट पेपर प्रीवियस ईयर का लेके। तो हमारे टारगेट एग्जाम ओनली, टारगेट एग्जाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और जो है यहाँ पर अपने पेपर का सॉल्यूशन टाइम टू टाइम देखते रहिए। और अब आपके 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको भी आप अगर आपके कोई हैं रिलेटिव्स उनको आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है अच्छे से आपको कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया, राजन सीरीज भी कराई है और भी प्रैक्टिस कराई हुई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और ये कमेंट जरूर करें यहाँ पर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आप प्रॉपरली सही करके आए हैं। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।